जी हमारे जो क्षेत्र में ना शिक्षा के पिछड़ने का कि कोई ऐसा उदाहरण आपने देखा हो कभी? अच्छा, जिस आपका विचार मैं इसमें इसलिए चाहता हूँ कि उस आपके विचार से उसमें करने से कुछ सुधार आए या वो ठीक ही हो जाए। पहली बात तो ये है इसमें कि जो हमारे क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति हैं, जिनको हम शिक्षित कहते हैं, वो ज़्यादा रुचि लें। प्रशासनिक सेवा में भी हमारे कुछ एक आध लोग रह के आए हैं, उन्हें इस चीज़ का ज्ञान है। वो पंचायतों से मिलकर के समाज को इकट्ठा करें और सरकार से मांग करें, सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या बढ़ाएं। उसमें एक तो खर्चा कम होगा, आपकी नज़र में बच्चे रहेंगे और स्कूलों में क्वालिफाइड टीचर आपको मिलेंगे। उनके ऊपर नजरें रखना पंचायत का और शिक्षित वर्ग का काम है। उन पर नजरें रखें और उनकी रुचि भी पढ़ाने में पैदा करें, और अपने बच्चों के अंदर भी जब रुचि पैदा होगी जब टीचरों में रुचि पैदा हो। इसी से हमारा विकास हो सकता है। निजीकरण की अपेक्षा सरकारी स्कूलों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उनकी बिल्डिंग को सुधारा जाए, सरकार से ज़्यादा जो सुविधाएं बच्चों को चाहिए वो उपलब्ध कराई जाएं, सरकार पर जोर दिया जाए। वहाँ पर जाकर उनसे तर्क संगत क्वेश्चन उनसे किए जाएं और उनसे सहायता प्राप्त की जाए। और जो हमारे सरकार में प्रतिनिधि एमएलए और एमपी बैठे हैं, जिन्हें हम वोट दे करके उनका चुनाव करते हैं, उनको हमने अपना परिवार पालने के लिए नहीं भेजा है। उनको हम इसलिए चुनते हैं, इसलिए वोट देते हैं कि वो हमारी समस्याएं सरकार के सामने रखें और उनसे हमारी समस्याओं को दूर कराएं, जिससे हमारा पिछड़ा हुआ इलाका भी शिक्षा में या किसी भी क्षेत्र में अग्रणी हो सके। ताऊ जी एक सवाल मेरे दिमाग में ना बहुत पहले से है, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। 12th तक मैंने जो स्टडी लिया वो गवर्नमेंट स्कूल से लिया। तो इसमें सवाल जो है वो ये है कि हम सब जानते हैं कि एक पेरेंट्स मीटिंग हर स्कूल में होती है, बच्चों के माँ बाप को बुलाया जाता है। अब मैंने तो देखा नहीं आज तक अगर सरकारी स्कूल में कोई जाता ही नहीं है। प्राइवेट की कोई भी कॉल आई तो क्या प्राइवेट में क्या होगा, पेरेंट्स जो तुरंत रेडी होंगे, टाई लगाएंगे, गाड़ी लेंगे, सीधे चले जाएंगे स्कूल में। तो बाद में क्या ना, फिर बाद में सरकारी स्कूल वाले जो पेरेंट्स हैं वो फिर दोष देते हैं टीचरों को। उसमें टीचरों की गलती नहीं है, मेरा तो ये मानना है। आप किस तरीके से इस पर प्रकाश डालेंगे? और इसका जवाब आप सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। क्षेत्र का शिक्षा में पिछड़ने का ये एक विशेष कारण है। जब सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं गरीबों के, उन बच्चों की कमियों को उजागर करने के लिए अध्यापक गण जब बच्चों के अभिभावकों को यानी पेरेंट्सों को बुलाते हैं तो वो जाते नहीं। अध्यापक के बुलाने पर पेरेंट्स अभिभावक रुचि नहीं लेते, स्कूल में नहीं जाते। जबकि प्राइवेट स्कूलों में जिनके बच्चे पढ़ते हैं और वे अध्यापक या प्राइवेट स्कूल जब अभिभावकों को बुलाते हैं तो वहां पर बच्चों की माता और पिता दोनों सज धज कर पैसा खर्च करके जाते हैं और वहां इंटरेस्ट लेते हैं। जबकि सरकारी स्कूल में कोई पैसा खर्च नहीं होता और आपके बच्चों को वही शिक्षा मिलती है, वही सब्जेक्ट, वही विषय वहाँ पर हैं, वही किताबें यहाँ पर हैं। इनमें आप रुचि नहीं लेते। अध्यापकों के बुलाने पर आपको स्कूल में जाना चाहिए, अध्यापकों से सलाह मशवरा सुनना चाहिए, अपने बच्चों की कमियों को सुनना चाहिए और उनको घर आने के बाद बच्चों की कमियों को दूर करें, वहाँ भी समझाएं। बच्चों को स्कूल पर भेजिए, स्कूल पर समय पर जाएं, अच्छी पोशाक में जाएं, जो भी वहाँ की वर्दी साफ सुथरी में जाएं और बच्चों को बार बार शिक्षा के प्रति उनका रुझान बदलिए।
उनकी रुचि रहे। देखिए, हम खाली अध्यापकों के ऊपर नहीं छोड़ सकते बच्चों। आज के युग में जब तक आप बच्चों के ऊपर अपना प्रभाव नहीं छोड़ेंगे, माता पिता का प्रभाव नहीं होगा, तब तक वो अध्यापक का भी असर नहीं मानेंगे। अध्यापक की इज्जत तो तभी करेंगे तब आप अपनी कराएंगे और उनके अंदर ये विशेष गुण पैदा करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि माँ बाप से ज़्यादा समय अध्यापकों को ही मिलता है बच्चों के साथ बिताने का, चाहे वो 6 घंटे मिलते हों या 8 घंटे, क्योंकि माँ बाप घर के काम काज में व्यस्त रहते हैं और वो बच्चों पर ध्यान कम दे पाते हैं। इसलिए अध्यापक गणों से भी विशेष अनुरोध है और अभिभावक जाकर के अध्यापकों से अनुरोध करें कि वो ही ज़्यादा विशेष ध्यान दें। जिसको हम कहते हैं संस्कार, वो संस्कार अब माँ बाप बच्चों को नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि माँ बाप के पास आधुनिक समय में कम समय होता है, जबकि मास्टर के पास 6-7 घंटे लगातार बच्चे रहते हैं और माँ बाप से ज़्यादा आज्ञा का पालन अध्यापक करते हैं। इसलिए संस्कार भी, अच्छे संस्कार भी स्कूल से ही पैदा होते हैं बच्चों के अंदर। और एक अध्यापक सभी प्रकार की शिक्षा उनको देता है, बड़ों की सेवा करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, किसी प्रकार के दोष पैदा न करने की शिक्षा अध्यापक देता है। अध्यापक हर चीज़ बताता है, सुबह उठ करके किस तरह से माँ बाप से व्यवहार करना है, बड़ों की इज्जत कैसे करनी है, आने वाले गेस्टों को कैसे अटेंड आपने करना, अध्यापक ये सब चीज़ें बताते हैं। अगर बच्चे इन पर विशेष ध्यान दें और माँ बाप भी थोड़ा थोड़ा से इन चीज़ों पर इंटरेस्ट लें तो हमारे बच्चे बहुत अग्रणी हो सकते हैं। अध्यापकों के लिए मैं विशेष बातें भी कहूँगा कि हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे हमने आपके अध्यापक गणों की नाव में हमने बिठा दिए हैं। अब आपकी नाव के सामने तूफान, आंधी, पानी की लहरें कितनी आएंगी, इन सब से पार कराना अध्यापक गणों का ये काम है। हम कोशिश करेंगे, हम सहयोग देंगे, जैसा आपसे हमसे सहयोग मांगेंगे हर संभव हम कोशिश करेंगे आपको सहयोग दें। अध्यापक और ज़्यादा इंटरेस्ट लें। ये बच्चे आपके हैं, देश आपका है, इनका भविष्य आपके हाथ में है, इनका उज्जवल भविष्य आप ही बना सकते हैं। हमसे ज़्यादा शक्ति, हमसे ज़्यादा ताकत, हमसे ज़्यादा दिमाग, हमसे ज़्यादा अच्छे विचार अध्यापक के ही पास होते हैं। अध्यापक एक अच्छे राष्ट्र का, अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसे हमने सुना है और हमने अनुभव भी किया। ठीक है, तो फिर मैं एक बार कहूँगा अपने बुजुर्ग लोगों से, अपने समाज से, कि बच्चों को से ज़्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और सरकार से अनुरोध करें और मांग करें कि स्कूल में बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराए और ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापक यहाँ आए और हमारा शिक्षित वर्ग समय समय पर कभी कभी स्कूल में जा कर के बच्चों को भी कुछ बताएं और मास्टरों का सहयोग दें और उनसे सहयोग प्राप्त करें। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए जो समय निकाला। अच्छा, ये जो विचार आपने जो प्रस्तुत किए हैं ना, ये हमारे दर्शकों को, हमारी जो युवा पीढ़ी है, सबको एक अलग तरीके की ऊर्जा देंगे। तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हुई है, सोचने की बात ही नहीं है, सोचने की बात है कि जिस एजेंडे में हमारी बात हुई है उसको पूरा सुनो। ताऊ जी के जो विचार है उनको फॉलो करो। और मैं तो इतना ही कहूँगा, ज़्यादा तो मेरे को इतना तजुर्बा है नहीं, पर मैं इतना ही कहूँगा कि आपके विचारों को हैट्स ऑफ। तो भाई वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। शिक्षा के बारे में बहुत कुछ हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। इलाके में बहुत बड़ा इलाका है हमारा और यहाँ शिक्षित व्यक्ति हैं, मेरे से अच्छे सुझाव भी वो दे सकते हैं।
शिक्षा के बारे में हम और भी ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट की वजह से कई अधूरे वाक्य भी हमारे यहाँ रह गए होंगे, उनके लिए मैं भी माफ़ी चाहूँगा। लेकिन शिक्षा के बगैर हमारा भौतिक विकास नहीं है, हमारे समाज का भौतिक विकास नहीं है, हमारा समाज, हमारा क्षेत्र अग्रणी नहीं हो सकता। इसलिए समाज को अग्रणी बनाने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है और शिक्षा सरकारी स्कूलों से ही दिलाई जाए, सरकारी स्कूलों को महत्व दिया जाए, सरकार से मांग की जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो शिक्षा के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। शिक्षा से सर्वांगीण विकास होता है, भौतिक विकास होता है। और जो आपने इस बारे में सोचा, इसके लिए भी मैं आपके दिमाग को या आपको धन्यवाद देता हूँ। और मेरे भी ये सोचे कि आपके जहन में इतने अच्छे क्वेश्चन, इतनी अच्छी बातें कहाँ से आई। इसका हो सके तर्कपूर्ण जवाब मैं ठीक से ना दे पाया हूँ। कोई ज़रूरी भी नहीं है कि मैंने सभी जवाब ठीक दिए हों, पर आशा हमें यही करनी चाहिए और मैं भी यही करता हूँ कि हमारे बच्चे और हमारा समाज पढ़ाई में रुचि रखे, इंटरेस्ट ले, तभी वो आगे बढ़ सकता है। बगैर शिक्षा के हम पीछे ही रह जाएंगे। जो भी महान व्यक्ति हुआ है, जो ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, वो सब शिक्षा के दम पर ही हुए। कोई भी ऐसा व्यक्ति अनपढ़ नहीं है आज के युग में जो ऐतिहासिक पुरुष बना हो या बिना शिक्षा के उसने अपने समाज का या परिवार का विकास किया। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी प्रोग्रेस करें, आप अपने जीवन में सफल रहें। और मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करेंगे ईश्वर से हमारे नौजवानों को, हमारे समाज को ईश्वर सद्बुद्धि दे और वे शिक्षा की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, शिक्षित हों और अपने शिक्षा के द्वारा अपना भौतिक विकास करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।